अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सरखार और आप देखें ब्रिटिश लॉ जी। बहुत से लोग जो है वो यूके आना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, जर्मनी जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं और इसके लिए वो एजेंट से रब्ता करते हैं। और बहुत से एजेंट अच्छे भी हैं जो कि आपका काम करवा देते हैं, लेकिन बहुत से एजेंट ऐसे हैं जो कि फ्रॉड है, पैसे लेके भाग जाते हैं और आप जो है उसके पीछे जो है घूमते रहते हैं कि यार हमारे पैसे वापस कर दो या हमें जो है बाहर भेज दो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको यूके आने के लिए पैसे देने पड़े एजेंट को और एजेंट ने उनके साथ फ्रॉड कर दिया। आपने अगर एजेंट के फ्रॉड से बचना है तो ये जो वीडियो है आप एंड तक देखें। आपको मैं वो सारे केसेस बताऊंगा जिस जिस तरीके से लोगों ने फ्रॉड खाया है, एजेंट ने उनके साथ फ्रॉड किया है। ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। लोगों ने मेरे से रब्ता किया है और बताया है कि मेरे साथ ऐसे हो गया है। अब मैं एंड पे आपको ये भी बताऊंगा कि आपने इस फ्रॉड से कैसे बचना है। ये वीडियो आप एंड तक देखें, स्टे ट्यून्ड। ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल हैं, ये फर्जी कहानियां नहीं है। मेरे से लोगों ने रब्ता किया और उन्होंने बताया कि यार मेरे साथ ऐसे हो गया है। पहली जो एग्जांपल देने लगा हूँ ये तकरीबन 3 या 4 महीने पुरानी है। इस बंदे ने पता नहीं कितने पैसे जो थे एजेंट को दे दिए थे, मेरा ख्याल है 60 लाख के 70 लाख, और उसने एजेंट ने कहा था कि आपको केयर वर्कर वीज़ा जो है वो मैं लगवा दूंगा। एजेंट ने पैसे लिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए और पासपोर्ट लिया। उसके बाद एजेंट ने कहा कि मैं आपका जो है वीज़ा अप्लाई कर दिया है और एक रेफरेंस नंबर उसने उस लड़के को दे दिया कि यार ये पकड़ो आप, और आपका जो वीज़ा है वो अप्लाई हो गया है। वो जो लड़का है ना वो गया बायोमेट्रिक्स के लिए, ना उसने बायोमेट्रिक्स दिए, कुछ भी उसने जो है वो जमा नहीं करवाया, मतलब कि जाके अपनी बायोमेट्रिक्स नहीं दिए और सिर्फ पेपर दिए, पैसे दिए और पासपोर्ट दिया। एजेंट ने रेफरेंस नंबर दे दिया कि ये रेफरेंस नंबर है, आपका वीज़ा अप्लाई हो गया है, आप चेक करते रहना कि आपकी वीज़े की स्टेटस अपडेट क्या है। वो लड़के को कोई तरीका नहीं पता था कि वो जो रेफरेंस नंबर है उसका क्या करना है। उस लड़के ने मेरे से रब्ता किया और उसने कहा कि यार मुझे आप बताएं कि ये रेफरेंस नंबर है, मेरा वीज़ा अप्लाई हो गया तो मैं कब यूके आ सकता हूँ, मेरे वीज़े का क्या बना। यो होम ऑफिस की ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जिधर आप रेफरेंस नंबर जो है चेक करें कि आपका जो वीज़ा है इस टाइम किस स्टेज पे है। उसने काफ़ी ज़्यादा दफ़ा उस एजेंट से रब्ता करने की कोशिश की, एजेंट ने छुट्टी करा दी। एजेंट कहता है कि भाईजान यही रेफरेंस नंबर है, वीज़ा आपका अप्लाई हो गया, मुझे नहीं पता। उस लड़के के 60-70 लाख रुपए जो खाए गए। अब उसके बाद सेकंड एग्जांपल, एक लड़का, उसको एजेंट ने पैसे लिए, पासपोर्ट लिया और डॉक्यूमेंट्स लिए, और उसके बाद अब 3 महीने से उस लड़के को टरखा रहा है। वो कह रहा है कि अभी तक होम ऑफिस ने आपका COS ही नहीं भेजा। COS कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप को। जब आप जॉब अप्लाई करते हैं, कंपनी को आप पसंद आ गए, कंपनी आपको ऑफ़र लेटर देती है। ऑफ़र लेटर के साथ कंपनी आपको COS देती है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। वो कंपनी आपको देती है। वो जो COS होता है वो आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करके, नथी करके होम ऑफिस में यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। फिर आप VFS ग्लोबल के दफ्तर में जाते हैं, जिसको जैरिस का दफ्तर भी कहते थे पहले। वो है गंगा राम के पास लाहौर में। उधर जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है दोबारा जमा कराते हैं, अपने फिंगरप्रिंट्स देते हैं, आपकी तस्वीर उतरती है। इन सब चीज़ों को, इस प्रोसेस को बायोमेट्रिक्स कहते हैं। फिर आपका वीज़ा जो है प्रॉपरली अप्लाई हो जाता है। अप्लाई होने के बाद फिर आप जो है वेट करते हैं, होम ऑफिस आपको जवाब देता है। इस लड़के को एजेंट कह रहा है कि आपका COS जो है होम ऑफिस ने ही नहीं भेजा। यानी कि जो एजेंट है वो भी थोड़ा फ्रॉडिया तो है लेकिन बेवकूफ़ है, उसको यही नहीं पता कि COS जो होता है वो कंपनी देती है एप्लीकेंट को कि हमने आपको जॉब ऑफर कर दिया, और फिर वो एप्लीकेंट जो है वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ होम ऑफिस को जमा कराता है। लेकिन वो जो एजेंट है वो इसको बेवकूफ़ बना रहा है। इस लड़के को यही नहीं पता कि जो COS है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है, वो मिलता है कहाँ से, कंपनी से। होम ऑफिस जो वाले जो है वो COS लेते हैं आपसे, वो आपको COS देते नहीं है। तो ये चीज़ें आपने जेहन में रखनी है। ये लड़का जो है इसके पैसे भी खाए गए। क्यों? क्योंकि जो एजेंट है वो भी थोड़ा बेवकूफ़ था, उसको यही नहीं पता था कि जो COS है वो होम ऑफिस नहीं देता, वो कंपनी देती है। ये दूसरा केस है। तीसरा, एक लड़का, उससे लिए पैसे, उससे लिए पासपोर्ट, उससे लिए डॉक्यूमेंट, और ये थोड़ा खोचल एजेंट था। इसने क्या किया, इसने इस लड़के को थोड़ा प्रूव करने के लिए कि यार मैं जेन्युइन हूँ, इसने उसके बायोमेट्रिक्स भी करवा दिए। कहाँ पर?
कोई पता नहीं। लाहौर में पता नहीं कौन से दफ्तर में उसको ले गया है, जो कि गंगा राम वाला दफ्तर, जो प्रॉपर दफ्तर है वीएफएस ग्लोबल वाला, जैरिस वाला, उधर नहीं लेकर गया। अपना ही उसने कोई फेक सा दफ्तर बनाया हुआ था, उधर ले गया। उधर इसकी तस्वीर, उधर कोई उसने 8-10 बंदे बिठाए हुए थे और इसकी तस्वीर उतरवाई, इसके नकली से फिंगरप्रिंट्स लिए और इसको एक अजीब सी ना रसीद बना के दे दी कि आपका वीज़ा अप्लाई हो गया। अब वो लड़का जो है वो वेट कर रहा है, इसका वीज़ा नहीं आया। एजेंट के पास जा रहा है, एजेंट कहता है आपका वीज़ा अप्लाई हो गया। वह हमें नहीं पता। वो जो कुछ एजेंट होते हैं वो भी ज़रा तगड़े होते हैं, उन्होंने ज़रा बदमाश रखे होते हैं, तो आप घबराते हैं, आप ज़रा जो है उनसे बहस भी नहीं कर सकते। लेकिन जो थोड़े हल्के लेवल के एजेंट होते हैं वो गायब हो जाते हैं पैसे लेके। वो 1-2 महीना फ्रॉड करते हैं, लोगों से काफ़ी ज़्यादा पैसे इकट्ठे करते हैं, 100, 200, 400, 500, जितने उनको मुर्गे मिल जाए पैसे इकट्ठे करते हैं और वो फिर गायब हो जाते हैं। ये जो है इसकी रॉन्ग बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन हुई है, वीएफएस ग्लोबल के दफ्तर में नहीं हुई, कोई एबीसी दफ्तर में हुई है, जो कि उसने खुद खोला हुआ था। अब वो दफ्तर भी बंद हो गया है, वो दफ्तर है ही नहीं उधर जिधर इसने बायोमेट्रिक्स दिए थे। हिसाब लगाएं ज़रा, जो फ्रॉड का लेवल है किस लेवल तक पहुंच गया है। ये आपको मैंने बताई है तीसरी एग्जाम्पल। चौथी एग्जाम्पल जो है, इस लड़के को वीज़ा तो मिल गया है, यूके आया है, और ये एक एग्जाम्पल नहीं है, इस तरह की 3, 4, 5 लड़कों ने मुझसे रब्ता किया है जिनको वीज़ा मिल गया, इधर आ गए, लेकिन इधर आके जो है उनको जो कंपनी है वो जॉब नहीं दे रही। वो कहते हैं भाईजान हमने आपको वीज़ा दिलवा दिया, सीओएस आपको दिया था, उसकी बेस पे आपका वीज़ा लग गया, आप इधर आ गए, हमारे पास काम नहीं है, अब आप जाएं। अब इधर ये परेशानी है कि जब आप ये वाला वीज़ा लेकर इधर आते हैं जो कि केयर वर्कर वीज़ा है, तो आपको उसी कंपनी में काम करना पड़ेगा। आप किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकते। अगर आप किसी और कंपनी में जाएंगे तो वो कंपनी आपको जब तक स्पॉन्सर नहीं करेगी, आपका वीज़ा चेंज नहीं होगा, आप उसके लिए काम नहीं कर सकते। तो अब 5 साल के लिए ये बंदा जो है इस कंपनी में काम नहीं कर सकता जिसने वीज़ा दिया था, और ये कहीं और जाके भी काम नहीं कर सकता। तो इसका जो है लेवल वो एक इलीगल बंदे जैसा ही हो गया कि ये कहीं भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि जिस कंपनी के थ्रू आया वो तो काम दे ही नहीं रही। अब ये कहीं और जाके काम नहीं कर सकता, अगर करेगा तो वो इलीगल कहलाएगा। सिर्फ इसका स्टेटस और उस बंदे का स्टेटस जो कि इलीगल है, सिर्फ ये फ़र्क है कि इसके पास वीज़ा लीगल है लेकिन ये कहीं और काम नहीं कर सकता, और जो इलीगल होते हैं उनके पास वीज़ा भी नहीं होता, वो कहीं काम भी नहीं कर सकते लीगली तौर पर। ये हो गई एक एग्जाम्पल। एक और इससे मिलती जुलती एग्जाम्पल, वीज़ा मिला लड़के को, इधर आ गया, इधर आके कंपनी का ने कहा हमारे पास काम नहीं है, लेकिन ये बैठा हुआ था, इसके घर पे लेटर आया कि जिस कंपनी के थ्रू आप वीज़ा लगवा के इधर आए हैं उसका लाइसेंस कैंसिल हो गया। अब आपके पास है सिर्फ 2 महीने 60 दिन, या तो आप नया स्पॉन्सर ढूंढें, अपना वीज़ा जो है वो नए स्पॉन्सर पे लेके जाएं, स्विच करें, या फिर आप ये मुल्क छोड़ के जो है अपने मुल्क वापस चले जाएं। ये बंदा लिटरली रो रहा है, इसके बुरे हालात हो गए हैं कि मैं 2 महीने में अगर मुझे नई जॉब नहीं मिलती तो मैं इधर इलीगल हो जाऊंगा या मुझे पाकिस्तान वापस जाना पड़ेगा। ये लड़का भी तकरीबन 60-70 लाख रुपए इधर देकर आया है, इसके पैसे जो हैं वो बर्बाद हो गए। मतलब जो जो लोग इधर आ रहे हैं उनको वीज़ा तो मिल रहा है लेकिन जॉब नहीं मिल रही, तो वो या तो इलीगल काम करने पे मजबूर है या उनको वापस जाना पड़ेगा 5 साल के बाद, क्योंकि इन्होंने टैक्स जमा नहीं करवाया होगा। अगर इनकी कंपनी बंद हो गई है, टैक्स जमा नहीं करवाया, तो ये 5 साल के बाद लीगल यानी कि ILR नहीं ले सकते, परमानेंट नहीं हो सकते, उसके बाद पासपोर्ट इनको नहीं मिल सकता, और वो जो 5 साल ये परेशानी की हालत में गुजारेंगे वो आपको पता है कि ये कैसे गुजारेंगे। और ये जो मैंने आपको लास्ट 2 एग्जांपल्स दिए जिसमें वीज़ा मिला जॉब नहीं मिली, ये एक नहीं बहुत सी एग्जांपल्स हैं। आप मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करें, बहुत से लोगों के साथ ये हो रहा है। लोग ये सोचते हैं कि एक दफ़ा हम UK पहुँच जाए उधर जाके तबाही फेर देंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपको काम करने की इजाज़त नहीं है आप इधर तबाही नहीं फेर सकते। अगर आप इधर इलीगल काम करेंगे, इलीगल काम करने से आपको तबाही नहीं फिर सकती, क्योंकि 5 पाउंड 6 पाउंड 7 पाउंड आपको 1 घंटे के मिलते हैं। कितने के पैसे कमा लेंगे आप, कितनी मर्सिडीज़ कारें ले लेंगे, पाकिस्तान में कितनी कोठियाँ बना लेंगे 1 घंटे के 6 पाउंड 5 पाउंड कमा के। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस वीज़ा फ्रॉड से कैसे बचना है। वीज़ा फ्रॉड से बचने के लिए सबसे पहले आपने जब एजेंट के पास जाएंगे उसको कहना है पैसे देने से पहले कि भाईजान आपको मैं दूंगा 10% पैसे या 20% पैसे पहले दूंगा, जब आप मुझे सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो देंगे, लेटर देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, उस सर्टिफिकेट लेने के बाद मैं आपको थोड़े से पैसे और दूंगा, और जब मेरा वीज़ा लग जाएगा तो बाकी के पैसे जो है मैं आपको तब दूंगा। अगर एजेंट आपको COS देता है तो आप उस COS को वेरीफाई करें कि वो COS जो है वो जेन्युइन है, वो 2 नंबर नहीं है।
उसको वेरीफाई करने का बहुत आसान तरीका है। एक मैं लिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पर उन सारी कंपनीज का नाम है, लिस्ट है जो कि COS जो है वो इशू कर सकती हैं। हर कंपनी यूके की COS इशू नहीं कर सकती, सिर्फ वही कंपनी COS इशू कर सकती है जो कि होम ऑफिस से रजिस्टर्ड हैं। आपको मैं वो लिंक दे दूंगा, वो पूरी लिस्ट में जाके आप उस कंपनी का नाम वेरीफाई करें जिसने आपको COS इशू किया है। अगर उस कंपनी का नाम उस लिस्ट में शामिल है तो इसका मतलब है कि 50-60% या 70% वो आपका COS जेन्युइन है। क्योंकि एजेंट थोड़ा ज़्यादा क्लेवर भी हो सकता है, वो क्या कर सकता है कि किसी रजिस्टर्ड कंपनी के नाम का जो COS आपको बना के दे दे, तो उधर भी 2 नंबरी हो सकती है। लेकिन कम अज़ कम आप ये वेरीफाई तो कर सकते हैं कि जो कंपनी COS के ऊपर लिखा हुआ है, जिसका नाम लिखा हुआ है, वो जेन्युइन कंपनी है। COS आप वेरीफाई करें। फिर आप वीज़ा अप्लाई करने जो है जेन्युइन VFS ग्लोबल के दफ्तर में जाएं। वो पाकिस्तान में पुराने ज़माने में ऐसे नहीं होता था कि लोगों से एजेंट फ्रॉड करके उनको वो चबुर्जी वाले जहाज़ में बिठा के चले जाते थे कि अब आपकी फ़्लाइट जो है कुछ अरसे के बाद उड़ जाएगी, और वो बेचारे गाँव के लोग जो थे, बड़े सीधे साधे लोग, वो बैठे रहते थे, इंतज़ार करते थे ये जहाज़ उड़ेगा, और वो जहाज़ कभी भी नहीं उड़ा। वो जहाज़ मैं बचपन से देख रहा हूँ, वो उधर चबुर्जी में ही खड़ा हुआ है। तो आपने ऐसा फ्रॉड नहीं होने देना अपने साथ। आपने मेक श्योर करना है कि जो बायोमेट्रिक आपके हो रहे हैं, COS आपको जेन्युइन मिल गया, एजेंट ने दिलवा दिया, अब बायोमेट्रिक्स आपके जेन्युइन दफ्तर में हो रहे हैं जो कि VFS ग्लोबल का दफ्तर है, जिसका पुराना नाम जैरीज होता था, जो कि गंगाराम हॉस्पिटल के बिल्कुल पास है। उसके सामने काफ़ी फोटोस्टेट वाली मशीनें भी हैं। तो वो आपने मेक श्योर करना है जेन्युइन जगह पे जाके आपने बायोमेट्रिक्स देने हैं। ये अगर आप देंगे तो इसका मतलब है कि आपका वीज़ा सही जो है सीमत में जा रहा है, सही प्रोसेसिंग हो रही है। और आखिरी 2 जो एग्जांपल्स मैंने आपको दी थी कि आपका वीज़ा लग गया और आप इधर आ गए, इधर आके आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। कंपनी आपको लिख के दे सकती है कि आपको हम 30,000 सैलरी देंगे, 25,000 सैलरी देंगे, जब आप इधर आएंगे आपकी इतनी छुट्टियां होंगी, ये वो ऐसा डॉक्यूमेंट कोई भी कंपनी फेक बना के दे सकती है। लेकिन जब आप इधर आएंगे तो वो आपको कह सकते हैं कि भाई हमारे पास तो जॉब नहीं है। तो ये वाले फ्रॉड से आप नहीं बच सकते। बहुत से लोग जो है वो वीज़ा लगवा के इधर आ गए हैं, लेकिन उनको इधर आके जॉब नहीं मिली। इस फ्रॉड से बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज जो है आपको जेन्युइन जो है ऑफर लेटर लिख के दे देंगी, लेकिन जब आप इधर आएंगे वो कहेंगी कि हमारे पास जो है जॉब नहीं है। इस फ्रॉड से आप नहीं बच सकते। ये छोटी सी वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि बहुत से भाई जो है वो धोखा खा रहे हैं। मेरी बड़ी कोशिश है कि लोगों को जो है फ्रॉड ना हो, लोगों के साथ, उनके साथ धोखा ना हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप अपना भी ख्याल रखें, अपने माँ बाप का भी, अपने बहन भाइयों का भी, और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।